दोस्तों आज मैं आपके लिए 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है बियॉन्ड द गेट्स। मूवी के स्टार्ट में हमें 1992 का टाइम दिखाया गया है जहां एक फैमिली अपने वीडियो स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग करती है। फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे गॉर्डन और जॉन थे। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां वो बच्चे बड़े हो चुके थे और काफी अरसे से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। लेकिन एक दिन वो दोनों अपने फादर रॉबर्ट के स्टोर पर मिलते हैं ताकि स्टोर का सब सामान पैक करके सेल कर सकें, क्योंकि रॉबर्ट लास्ट 7 मंथ से मिसिंग थे और किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ चले गए। स्टोर बहुत बड़ा था। वो लोग अंदर जाकर सामान देख रहे होते हैं कि तभी उनका दोस्त डेरेक वहाँ आता है जो कि पुलिस ऑफिसर था। उसे लगा था कि शायद कोई चोर अंदर घुसे हैं, मगर गॉर्डन को देखकर वो खुश हो जाता है। उसके जाने के बाद वो लोग काम में लग जाते हैं। गॉर्डन थोड़ा रिजर्व टाइप था, इसलिए वो होम टाउन से दूर जॉब करता था, मगर जॉन सुस्त था और काम से भागता था। वो सारा टाइम अपने दोस्त हैंक के साथ बाहर घूमता फिरता रहता था। शाम को गॉर्डन अपने फादर के घर रहने के लिए जाता है क्योंकि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड मार्गरेट मिलने आने वाली थी। घर की हालत काफी खराब थी, जैसे काफी टाइम से वहाँ सफाई न की गई हो। गॉर्डन पुरानी फोटोज देख रहा होता है कि तभी एक फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाता है और इससे पहले कि वो कुछ सोचता तभी मार्गरेट वहाँ आती है। गॉर्डन उसे घर दिखाता है और फिर वो दोनों लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तो जॉन भी हैंक के साथ वहाँ आ जाता है। गॉर्डन जॉन और मार्गरेट का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन हैंक की फजूल बातों से गॉर्डन को गुस्सा आ गया था और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर गॉर्डन सफाई करता है। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। मार्गरेट उसे तसल्ली देती है और यहाँ रिवील होता है कि पहले गॉर्डन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, लेकिन अब वो अपनी ये पीने की आदत छोड़ना चाह रहा था और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। रात को सोते हुए गॉर्डन को रूम की शेल्फ में एक की मिलती है जिस पर ऑफिस लिखा था। आधी रात को कुछ अजीब सी आवाजों से गॉर्डन की आंख खुलती है और बाहर देखने पर उसे गली में किसी का साया नजर आता है। अगली सुबह जॉन और वो दोबारा स्टोर में जाकर वीडियोस पैक करने लगते हैं और गॉर्डन पूछता है कि क्या कल रात तुमने घर में घुसने की कोशिश की थी, मगर वो आगे से इनकार करता है। गॉर्डन को लगता था कि रात उन पर कोई नजर रख रहा था। गॉर्डन जॉन को हैंक से दूर रहने का भी कहता है, मगर जॉन बोलता है कि सिर्फ वही है जिसने सब हार्ड टाइम्स में मेरी मदद की। डैड के गायब हो जाने पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी, मगर तुम तब भी नहीं आए। उसके बाद वो लोग अपने डैड का ऑफिस चेक करने जाते हैं। वहाँ उन्हें एक VCR बोर्ड गेम बियॉन्ड द गेट्स मिलती है और उसकी VHS गेम टेप VCR में लगी नजर आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उनके डैड लास्ट टाइम ऑफिस में यही देख रहे थे। जॉन बोलता है कि हमें भी ये देखनी चाहिए, मगर गॉर्डन मना करता है, मगर जॉन फिर भी प्ले कर देता है। तो तभी एक लेडी एवलिन स्क्रीन पर आती है और उन्हें अल्टीमेट नाइटमेयर और हॉरर वर्ल्ड में वेलकम करते हुए पूछती है कि क्या वो लोग अपनी सोल्स को रिस्क में डालते हुए ये गेम खेलने के लिए तैयार हैं। उन्हें बियॉन्ड द गेट्स जाना था और फिर अचानक स्क्रीन में से एक ऑड सी आवाज और ब्राइट फ्लैश निकलती है, जिसकी वजह से गॉर्डन जल्दी से वीडियो टेप बंद कर देता है। स्टोर में वापस जाने पर वो लोग नोटिस करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है। गॉर्डन जॉन को भी डिनर पर इनवाइट करके घर चला जाता है। रात को डिनर पर मार्गरेट जॉन के साथ बातें करते हुए बताती है कि उसे स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम था और नाइटमेयर्स आते थे, इसलिए वो मेडिसिन लेती थी। लेकिन इस घर में उसे काफी अच्छी नींद आई। जॉन उसे वो बोर्ड गेम दिखाते हुए उसके बारे में बताता है, जिस पर वो कहती है कि हमें ये अभी खेलनी चाहिए, मजा आएगा। टेप प्ले करने पर एवेलिन उन्हें स्टेयर करती है, तो जॉन समझ जाता है कि हमें बोर्ड ओपन करना होगा, क्योंकि सुबह उसने टेप बंद होने से पहले यही इंस्ट्रक्शंस दी थी। जिसके बाद एवेलिन उन्हें गेम के प्लेयर से इंट्रोड्यूस करवाती है। ब्लू, ग्रे एंड रेड सब अपना अपना प्लेयर चूज कर लेते हैं। एवलिन ब्लू प्लेयर यानी गॉर्डन को स्क्रीन के सामने आने का कहती है और बताती है कि आप लोगों को कीज कलेक्ट करके गेट को खोलना होगा, जिसके लिए गेम में बहुत सारे चैलेंजेस करने पड़ेंगे और चैलेंजेस ना कर सकने पर आपको अपनी सोल हमें देनी होगी। सारी कीज लेने के बाद ही तुम लोग गेट के थ्रू अपनी दुनिया में वापस जा सकोगे और यही एक रास्ता है जिससे आप लोग अपने फादर की सोल को भी बचा सकते हो। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और मार्गरेट को लगता है कि शायद ये कोई प्रैंक है और उसे इसके बारे में बैड फीलिंग्स आ रही थी। उस गेम में गॉर्डन बोलता है कि हमें ये गेम डेरेक को दिखानी चाहिए, शायद वो कुछ मदद कर सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डैड के गायब होने के पीछे इस गेम का कोई लिंक जरूर है। उस रात जॉन भी वहीं रुक गया था। आधी रात को दोबारा उसी टाइम पर गॉर्डन की अजीब सी आवाजों से आंख खुल जाती है। देन अचानक उसे रूम के दरवाजे पर किसी का साया नजर आता है, जो कि एक्चुअल में वहां नहीं था,
नीचे जाकर देखने पर उसे टीवी ऑन मिलता है और एक फोटो फ्रेम भी पड़ा मिलता है जिसमें एवेलिन की फोटो थी। तभी मार्गरेट और जॉन भी वहां आ जाते हैं। अचानक से दरवाजा खुलता है। उन्हें लगता है कि घर में कोई आया था, इसलिए वो डेरेक को कॉल करके वहां बुला लेते हैं। वो उसे वीडियो टेप दिखाना चाहते थे, मगर डेरेक को स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो समझता है कि शायद ये लोग उससे मजाक कर रहे हैं और वहां से चला जाता है। ये सब देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि हमारे पास गेम खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये लेडी यही चाहती है। हमें उन कीज को ढूंढना होगा। तभी एवेलिन उन्हें फर्स्ट की लोकेशन बताती है। वो कहती है उसकी लोकेशन बोर्ड पर मिलेगी और फिर जॉन के प्लेयर मूव कराने से टेप बंद हो जाती है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होते हैं। देन बॉक्स को चेक करते हुए उन्हें उस गेम की रिसीट मिलती है और अगली सुबह वो लोग उस स्टोर पे जाते हैं जहाँ से गेम खरीदी गई थी। वो एक पुराना वियर्ड सा विच क्राफ्ट का स्टोर था जिसे एक अजीब सा इंसान एरिक चलाता था। गॉर्डन उसे रिसीट दिखाते हुए पूछता है कि ये मेरे फादर ने 1991 में आपसे खरीदी थी। और गेम के बारे में पूछने पर एरिक बोलता है कि एक बार स्टार्ट कर लेने पर गेम को लाजमी पूरा करना होगा। उसकी कीज तुम्हें गेम में ही मिलेंगी, बस तुम्हें ढूंढनी चाहिए। एरिक काफी अजीब था, इसलिए वो दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। जॉन ने उधर से एक चाकू भी चुरा लिया था जो कि गेम की तरह का था। घर जाकर वो लोग दोबारा टेप को प्ले करते हैं। अब की बार मार्गरेट उनके साथ नहीं खेल रही थी। जॉन खेलने की कोशिश करता है तो एवेलिन उन्हें पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का कहती है, जिसके बाद उन्हें खाली पेज पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई नजर आने लगती हैं, बिल्कुल किसी मैजिक की तरह। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एवेलिन उन्हें डाइस चलाने का कहती है। जॉन डाइस फेंकता है तो वो बोलती है कि तुम्हारा स्नेक आइज आया है और अब तुम पहला कार्ड टर्न करोगे, जो कि द ड्रिफ्टर था। एवेलिन कहती है कि तुम्हें इसके पॉइजन ऑर्गन्स खोलने पर फर्स्ट की मिलेगी। ये सुनकर गॉर्डन नोटिस करता है कि गॉड पर बैकयार्ड जैसा कुछ बना है, इसलिए उन्हें अपने बैकयार्ड में ढूंढना चाहिए। और फिर वहां एक मार्क्ड जगह खोदने से उन्हें एक टिन मिलता है जिसमें रैग डॉल थी। दूसरी तरफ हैंक बार में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हरास कर रहा था। उधर जॉन के उस डॉल को दबाने पर हैंक को अचानक से कुछ होने लगता है और जब जॉन चाकू से डॉल को काटता है तो हैंक के भी पेट पर कट लगता है जिससे खून निकलने लगा था। तभी डॉल के अंदर से भी खून निकलता है और ये सब देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। जॉन डॉल के अंदर से की निकाल लेता है जो कि ब्लडी थी। दूसरी तरफ कोई अनसीन फोर्स हैंक की बॉडी में से भी उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेती है जिससे उसकी डेथ हो गई थी। उधर वो दोनों की को लेकर अंदर जाते हैं कि तभी जॉन को कॉल पर हैंक की डेथ की न्यूज मिलती है, जिससे जॉन काफी दुखी होता है। गॉर्डन और मार्गरेट उसे तसल्ली देते हुए नॉर्मल करते हैं, जिसके बाद वो लोग उस की को बोर्ड पर उसकी जगह रखते हैं तो उन्हें किसी गेट के खुलने की आवाज आती है जो कि बेसमेंट से आई थी। वो लोग बेसमेंट में चेक करने जाते हैं तो वहां उन्हें एक गेट नजर आता है जो कि पहले वहां नहीं था। उधर से उन लोगों को डरावनी आवाजें भी आ रही थी, जिससे डरकर वो लोग वापस ऊपर चले जाते हैं। गॉर्डन और मार्गरेट कहते हैं कि हमें ये गेम क्विट कर देनी चाहिए, मगर जॉन बोलता है कि मैं डैड के मिलने तक ये गेम खेलता रहूंगा। और फिर पहला कार्ड टर्न करने पर उन्हें उस पर क्रॉस लगे नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि एक्चुअल में हैंक के साथ क्या हुआ था। और गॉर्डन पैनिक होकर सब कार्ड्स टर्न कर देता है जो कि लोगों के साथ रिजेंबल कर रहे थे, जैसे डेरेक द नोबल, मार्गरेट द मेडन और उनके डैड द फादर से। लेकिन उनको इस सब का मतलब समझ नहीं आता। गॉर्डन मार्गरेट से कहता है कि हम ये अकेले ही खेलेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं नर्वस हो रहा हूँ। जिस पर मार्गरेट नाराज होकर ऊपर बेडरूम में चली जाती है। असल में गॉर्डन उसे ज्यादा डराना नहीं चाहता था। उसके बाद वो दोनों भी गेम छोड़कर सोने चले जाते हैं। आधी रात को गॉर्डन को ऐसी आवाज आती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो और फिर सामने कोई स्पिरिट खड़ी नजर आती है। वो मार्गरेट को उठाने लगता है। अचानक से मार्गरेट उठकर उसका दिल निकाल लेती है और गॉर्डन चीखें मारता हुआ उठ जाता है, मतलब ये उसका सपना था। देन वो नीचे जाता है तो जॉन पहले से ही वहां था और टेप खुद से चल रही थी। वो दोनों गेम को खत्म करने का प्लान करते हैं और जॉन पूछता है कि हम सेकंड की कैसे ले सकते हैं, जिस पर एवेलिन कहती है कि नोबल मैन पोजेस्ड होकर आएगा, की उसके माइंड में होगी, तुम्हें लाइफ और डेथ में से एक चूज करना है। और इससे वो लोग समझ जाते हैं कि द मेडन मार्गरेट है। तो गॉर्डन ये कहते हुए गेम को ट्रैश में फेंक देता है कि मैं मार्गरेट की लाइफ रिस्क में नहीं डालूंगा। लेकिन अगली सुबह गेम दोबारा उनके लॉन्च में वैसे ही सेट थी। ये देखकर गॉर्डन परेशान हो जाता है। उसी वक्त मार्गरेट एरिक से मिलने जाती है और गेम के बारे में पूछने पर वो बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो खेलो वरना मरो। कई सालों से लोग इस गेम को मेरे स्टोर से लेकर जा रहे हैं और ये खुद ही मेरे स्टोर पर वापस आ जाती है। ये सुनकर मार्गरेट पूछती है कि क्या प्लेयर्स खुद रिटर्न करने आते हैं।
जिस पर एरिक बोलता है कि नहीं, वो खुद वापस नहीं करते। देन मार्गरेट पूछती है कि क्या कभी किसी ने उस गेम को बीट किया है। वो बोलता है नहीं, लेकिन तुम लोग ट्राई कर सकते हो। दूसरी तरफ गॉर्डन और जॉन वीडियो टेप्स को अनबॉक्स कर रहे होते हैं, तो तभी डेरेक वहां आता है, जो कि गेम के अकॉर्डिंग नोबल मैन था। वो पूरी तरह पोजेस्ड लग रहा था और गन से उन पर अटैक कर देता है। वो दोनों बॉक्सेस के पीछे छुप जाते हैं। उधर गॉर्डन को पोर्ट में से एक छोटा सा ग्रे प्लास्टिक स्कल्पचर मिलता है, जिसके सर में की लगी थी। वो उसे निकालना नहीं चाहता था, मगर तभी डेरेक सामने आकर उन पर गन पॉइंट कर लेता है। तो गॉर्डन वो की निकालता है, जिससे डेरेक का सर उनके सामने ही एक्सप्लोड हो जाता है और उसके अंदर से सेकंड की निकलती है। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अचानक से डेरेक की बॉडी भी वहां से गायब हो जाती है। रात को गॉर्डन अकेला बैठा इस सब के बारे में सोच रहा था और जॉन और मार्गरेट डिनर कर रहे थे। मार्गरेट जॉन से उनके बचपन की बातें बताने का कहती है। वो बताता है कि पहले हमारे डैड बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर हमारी मॉम की एक्सीडेंट में डेथ की वजह से वो अल्कोहलिक हो गए और उन्होंने हमारा ख्याल रखना भी छोड़ दिया। और ये सब गॉर्डन बर्दाश्त नहीं कर सका और यहाँ से चला गया। ये सुनकर मार्गरेट रिवील करती है कि जब हम मिले तो गॉर्डन बहुत बड़ा ड्रिंकर था और एक दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद उसने एक लड़ाई में मेरी रिस्ट तोड़ दी, लेकिन फिर उसने ये प्रॉमिस किया कि वो दोबारा ड्रिंक नहीं करेगा। तभी गॉर्डन वहाँ उनके पास आता है। वो लोग उसे समझाते हैं कि हमें ये गेम हर हाल में खत्म करनी होगी। देन गॉर्डन दूसरी की को बोर्ड पर लगाता है, तो फिर से बेसमेंट में गेट खुलने की आवाज आती है। नीचे जाकर देखने पर जॉन उस गेट को टच करता है तो अंदर से कोई बाजू उसे पकड़ने लगता है। जॉन उसे चाकू मारकर खुद को छुड़वाता है और वो लोग फिर से ऊपर चले जाते हैं। उस रात दोबारा 3:13 पर गॉर्डन की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि मार्गरेट बेड पर नहीं है। जिसके बाद गॉर्डन उसे देखने के लिए जाने लगता है, तो वही स्पिरिट बेड के नीचे से निकलकर उसे पकड़कर अटैक करने लगती है। गॉर्डन खुद को बचाते हुए जॉन को आवाज देता है, तो वो चाकू लेकर गॉर्डन के रूम में आ जाता है, मगर चाकू मारने से भी उस स्पिरिट को कुछ नहीं होता। जिस पर गॉर्डन डंडे से मारते हुए उसका सर कुचल देता है और वो समझ जाते हैं कि ये स्पिरिट उसी गेट से आई थी। तभी उसकी बॉडी भी गायब हो जाती है। देन वो लोग मार्गरेट को ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं, तो एवेलिन उन्हें बताती है कि मार्गरेट का सैक्रिफाइस उसे थर्ड की दिलाने में मदद करेगा। वो लोग बेसमेंट में जाकर देखते हैं तो मार्गरेट गेट के सामने खड़ी थी। उन्हें देखकर वो उन पर अटैक कर देती है और उसके हाथ में से की नीचे गिरती है। वो एकदम पोजेस्ड लग रही थी। जॉन की उठा लेता है और वो लोग उसे पकड़कर ऊपर ले जाते हैं, जहां एवेलिन बताती है कि थर्ड की लगाने से तुम्हें गेम की दुनिया में एक्सेस मिलेगी। वहां तुम अपने फादर को भी देख सकोगे। गॉर्डन पूछता है कि हम मार्गरेट को कैसे बचा सकते हैं, जिस पर एवेलिन कहती है कि उस चाकू की मदद से अपने फादर का पॉइजन हार्ट निकालकर तुम लोग सब सोल्स को फ्री करके अपनी दुनिया में वापस आ सकोगे। जिसके बाद डैगर लेकर की लगाते ही वो लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि ये उनका अपना ही घर है, मगर वो किसी पैरेलल डायमेंशन में पहुंच गए थे। अब एवेलिन उन्हें अपने डैड को ढूंढने का कहती है। उन्हें बेसमेंट से मार्गरेट की आवाज आती है, जो हेल्प के लिए बुला रही थी। वो नीचे मार्गरेट को बचाने के लिए जाते हैं, तो डेरेक और हैंक की स्पिरिट्स उन पर अटैक कर देती हैं। तभी उनके डैड भी वहां आ चुके थे। हैंक जॉन को मारकर इंजर्ड कर देता है, तो पीछे से मार्गरेट आकर उसे बचाती है और फिर गॉर्डन हैंक और डेरेक दोनों के गूल्स को मार देता है। उसके बाद उनके डैड का गूल सामने आकर मार्गरेट की तरफ बढ़ता है, तो गॉर्डन पीछे से उस पर डैगर से अटैक करता है और फिर वो दोनों मिलकर एवेलिन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसका दिल निकाल लेते हैं, जिससे रॉबर्ट की सोल फ्री होकर उन्हें थैंक्स कहती है और गॉर्डन को फोर्थ की भी मिल जाती है। वो लोग जॉन को उठाकर ऊपर ले आते हैं। फोर्थ की बोर्ड पर लगाने से वो लोग अपनी डायमेंशन में वापस आ चुके थे। उन्होंने ये गेम खत्म कर ली थी। एवेलिन उन्हें कांग्रेट्स करते हुए कहती है कि डेड लोगों के बारे में सोचना छोड़ो और लिविंग लोगों के बारे में सोचो। और उसके बाद वो लोग जॉन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगले सीन में गॉर्डन और मार्गरेट जॉन को बाय बोलकर वहां से जाने लगते हैं और मार्गरेट उसे अपने साथ रहने के लिए भी इनवाइट करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम एरिक की शॉप पर एक नए कस्टमर को देखते हैं, जिसे वो वही बोर्ड गेम सेल करता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।